ध्यानाभ्यास में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। मूर्त पदार्थों को देखने जानने से ही सकल दुखों की उत्पत्ति होती है। इसलिए नेत्रों को बंद रखिए। जब बाहर का कुछ भी हम देखते जानते नहीं हैं, तो फिर हमें अपना ही एहसास होता है, अपने ही अमूर्त काया का। हम अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का अनुभव करने लगते हैं और वह हमारा स्वाधीन जीवन है। मूर्त पदार्थों से मुक्त होने रूप जीवन है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना ही मूर्त पदार्थों के बंधन से मुक्त होना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, सकल दुखों से मुक्त होना है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करके ही जीव परमात्मा होता है। अनादि के चले आए हुए मूर्त के बंधन से मुक्त होता है। जो मूर्त की मिलावट है, बंधन है, वही अशुद्धि है और अशुद्धि से हमारा सुख नष्ट होता है। अपना ध्यान बस अपने आप पर रखिए। अपने विस्तार पर, अपने मस्तक से अपने चरण कमल तक। अपनी ऊंचाई, अपनी चौड़ाई, अपनी गहराई का एहसास कीजिए। हम ही सुख के बने हुए हैं। हमें सुख की कामना है, इसलिए हमें अपने से ही जुड़ना होगा। अन्य सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। अन्य जितने भी उपाय हैं, वे सब हमें सुख से दूर ही करते हैं, दुख में ही पहुंचाते हैं। क्योंकि सुख का एक ही मार्ग है, अपने से युक्त रहना। अपने से जुड़ने को योग कहते हैं और पर को विषय बनाने को भोग कहते हैं। पर को विषय बनाना विषय भोग है, उससे ही रोग होता है और रोग होने से दुख होता है। संसार के सकल दुखों का कारण हमारा मूर्त पदार्थों को देखना जानना मानिए। इसलिए हम ध्यानाभ्यास में नेत्रों को बंद रखते हैं। सारे मूर्त जगत से संबंध तोड़ते हैं और उसके लिए अपने आप पर आते हैं। अमूर्त जगत पर अपनी दुनिया अमूर्त है, उससे बेखबर नहीं रहना है।
हमारे में कोई रंग नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है और कोई ध्वनि भी नहीं है। सिर से पांव तक जब अपना एहसास करते हैं तो बस अपने में सुख या दुख का ही एहसास होता है। और दुख हमारे मूर्त पदार्थों को देखने जानने के फल से है। और जब मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद कर देते हैं तो फिर हमें अपनी अमूर्त काया में केवल सुख का ही एहसास होता है। हम सुख का ही अनुभव करते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। इसलिए अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए, इसको भूलना नहीं है, विसारना नहीं है और मूर्त पदार्थों को विषय नहीं बनाना है। अपनी मुद्रा को ही लक्ष्य में रखिए। आप जिस किसी भी आसन में हैं, अपने को लक्ष्य में रखने से ही जीव परमात्मा होता है। अपने अमूर्त काया में स्थित रहिए, अपने पिंड में और पिंडस्थ धर्म में ध्यान कीजिए। अपना पिंड अपने सिर से पैरों तक है, बस इसमें स्थित रहना है। एक प्रयास और अनंत काल का सुख है। इसके विपरीत मूर्त पदार्थों को देखना जानना है, इंद्रिय ज्ञान है और जिसके फल में जन्म मरण से लगे हुए असीम दुख हैं। संस्कार डालना है मूर्त पदार्थों को देखना बंद करने का। देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना और विचार भी मूर्त मन की मदद से होते हैं, तो विचार करना भी बंद करना। अपना मात्र अनुभव होता है, आप वास्तव में विचार गोचर भी नहीं है। विचार से अपने को नहीं पा सकते हैं, विकल्पों से अपने को नहीं पा सकते हैं। अपनी उपलब्धि मात्र संवेदन से है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। मूर्त पदार्थ ही देखे जाने जाते हैं और उन्हीं के बारे में विचार करना संभव है। आप केवल संवेदन गोचर है अपने आप के ही। अपने शरीर में अमूर्त काया में सुख दुख का ही वेदन होता है और स्वरूप सुख के वेदन का है। जब हम अपना ही वेदन करने लगते हैं, अपने में बने रहकर, अपने में उपस्थित रहकर, तो फिर उत्तरोत्तर सुख शांति बढ़ती जाती है। वही स्वास्थ्य का लाभ है, सुख का लाभ है, जिसकी हमें अत्यंत आवश्यकता है। अपने में स्थित रहना वही सुख में स्थित रहना है। सुख की कामना है, इसलिए हमें अपने में स्थित रहना होगा।
तभी हमारे सुख की कामना की पूर्ति होगी। दुखों से भय लगता है, दुख किसी को भी प्रिय नहीं है, तो दुखों से निवृत्ति के लिए हमको नेत्र बंद कर अपने काया में स्थित होना होगा। खुले नेत्रों से मूर्त काया दिखाई पड़ती है, बंद नेत्रों से हमें अपने अमूर्त काया के सुख दुख का वेदन होता है। दो काया मिली है, एक इंद्रिय गोचर है, एक अनुभव गोचर है। दो से मिलकर ही रचना बन रही है संसार की। जीव और पुद्गल से मिलकर जो रचना हुई है उसी का नाम संसार है। और दोनों को हमने विभक्त करना है, अलग अलग करना है। इसके लिए जहाँ संधि है, जहाँ दोनों मिले हैं, वहीं अपने ध्यान को लाना होगा। अमूर्त मूर्त की संधि में तो वह ध्यान ही मूर्त को अमूर्त से अलग करता है। अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करने से ही जो बद्ध मूर्त काया है और बद्ध मूर्त कर्म है, वे हमसे स्थायी रूप से पृथक होते हैं। जगत के किसी भी पदार्थ से, चाहे वो चेतन हो या चेतन, उससे हमारा हित होना संभव नहीं है, क्योंकि परस्पर एक दूसरे का उपकार नहीं किया जा सकता। हम किसी को सुखी नहीं कर सकते हैं और कोई हमें सुखी नहीं कर सकता है। मैं दूसरे को सुखी करता हूँ, दूसरा मुझे सुखी करता है, यह मिथ्या अध्यवसान है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। किसी भी स्थान पर आकर हम अपनी पूरी मुद्रा को अनुभव में ले सकते हैं। अपनी दृष्टि को पूरी मुद्रा पर फैला सकते हैं। सिर का भाग आगे से पीछे तक और बाएं से दाएं तक। यही मूर्त पदार्थों को देखने जानने से बचने का उपाय है। संसार में बारंबार जन्म मरण से बचने का उपाय है। सकल रोगों से दूर रहने का उपाय है। ललाट के भाग पर आइए। हम सुख स्वभावी होने से देव हैं, परमात्मा है, और देव होने के कारण से हमारी अमूर्त काया को दिव्य संज्ञा है। हर अंग दिव्य है।
सुख स्वभावी होने से ही हमारी महिमा है। हम आनंद भोजी हैं, अनुपम आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, सातिशय आनंद। वैसा आनंद किसी भी बहिर्मुख जीव को नहीं मिलता। ललाट के भाग पर रहिए। वेदना हो या आराम हो, उसका हम अनुभव करते हैं तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध हो जाता है। अपने शरीर का एहसास संवेदन करने से हम जिनेंद्र परमात्मा होते हैं। परमात्मा को जिनेंद्र संज्ञा है क्योंकि उन्होंने इंद्रिय ज्ञान का निरोध किया है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना ही इंद्रिय जय है। हम स्वाधीन हो जाते हैं। दोनों नेत्रों पर आइए। दोनों कान अपने सन्मुख रहकर ही हम मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करते हैं और उससे हमारे संसार परिभ्रमण पर ब्रेक लगता है। हम परमात्मा होने के समीप होते हैं। कुछ भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। सुखानुभव से ही यह मोक्ष मार्ग के रूप में प्रसिद्ध होता है। अपने दोनों नथुनों के भाग पर आइए। कोई उतावल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जहाँ हमको पहुँचना है वहाँ हम पहुँच गए हैं। Our destination has arrived। सिर से पांव तक यही हमारा डेस्टिनेशन है। अपने तक पहुंच जाना ही मोक्ष तक पहुंच जाना है, परमात्मा बन जाना है। इसलिए बस अपने ध्यान को अपनी सीमा में रखिए, अपने सिर से पैरों तक रखिए।
अनावश्यक धन को अर्जित नहीं करना है। अपने दोनों होठों के भाग पर आइए। जब जब मेरे बोलने पर गैप होता है, तब तब आपको अपने सुझाव से अपने शरीर पर बने रहना है। निर्देश की अनिवार्यता नहीं है। अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से अपने में बने रहना है। सिर से पांव तक इतना ही हमारा आकार है, ऊंचाई है। इसी प्रकार अधिकतम चौड़ाई बाएं कंधे से दाएं कंधे तक है, और ऐसी अधिकतम गहराई पेट से पीठ तक है। बहुत काम करने की आदत पड़ी है, और मोक्ष जाने के लिए कोई काम नहीं करना होता है, क्योंकि मोक्ष में कोई काम नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग में भी कोई काम नहीं है। बिना ही काम के हमें अपना सुख अनुभव में आता है। अपने गर्दन के भाग पर आइए। स्थिर हो बैठो अपने धाम। अपने काया में स्थिर होकर बैठिए। दुखों से बचने की इच्छा है, रोगों से बचने की इच्छा है, तो स्थिर हो बैठो अपने धाम। सिर से पांव तक मनुष्याकार ये हमारा अमूर्त भवन है। अपने ही अमूर्त घर में आ जाना है। दोनों होठों का भाग, तालु, जीभ, कंठ, गर्दन, दोनों गाल, पूरा मुखमंडल, आत्म भवन भावता जीव लहे केवल सुख रे। सिर से पांव तक ये हमारा आत्म भवन है। काया रूपी भवन है, उसी को भाना है, अर्थात उसी का अनुभव करते हुए रहना है। हमारा एक ही लक्षण है कि हम अनुभूति स्वरूप हैं। हाथ पे हाथ धरे बैठना है, अर्थात कुछ भी करना नहीं है। आऊं उतरूं
निज की निज में दुही दाही क्या। अपने में उतरकर अपने आनंद को भोगना। आनंद में केली करना, यही परमात्मा का सम्मान है, परमात्मा की पूजा है, परमात्मा का दर्शन है। अमूर्त परमात्मा का ग्रहण इसी प्रकार होता है। अन्य जीव जो मुक्त हो गए हैं वे हमारे उपयोग के विषय नहीं बनते, अर्थात उनके सुख दुख का संवेदन हमको नहीं होता। अपने सीने के भाग पर आइए। बायां सीना, दायां सीना, ठेठ पीठ तक पहुंचिए। सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग, पूरा धड़ भाग। यहाँ ध्यान रखिए, अपने ध्यान को यहाँ रोकिए और इस प्रकार मूर्त पदार्थों को देखने जानने से बचिए। दिन रात यही प्रयत्न करना है कि हम मूर्त पदार्थों को देखने जानने से बचें, इंद्रिय ज्ञान से बचें। पूरी सिंसियरिटी के साथ में यह प्रयत्न करिए, पूरी गंभीरता के साथ में। एक ही लक्ष्य रखिए कि हमें मूर्त पदार्थों के देखने जानने से बचना है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है। और देखने जानने में पांचों इंद्रियों का ज्ञान लीजिए और उन मूर्त पदार्थों के बारे में कुछ भी विचार करना, वह भी सब इंद्रिय ज्ञान है। अपने दाहिनी भुजा, अपनी बाईं भुजा, अपना दाहिना पैर, अपना बायां पैर, अपनी पूरी मूरत, बस अहोरात्रि अपने मूरत के वेदन में लगाइए। दिन रात अपने आप को इंद्रिय ज्ञान से बचाने का प्रयत्न करिए। संसार में और अधिक नहीं रहना है। मूर्त के बंधन के साथ नहीं रहना है। यह विचार कर मूर्त को देखने जानने से बचने का निरंतर प्रयत्न करिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।